नमस्कार प्रणाम। हमारा नाम उज्जवल इंद्रपरी। अभी हम पहुंचल बानी छपरा के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रकाश ठाकुर जी के पास। और ठंड के मौसम चल बा, लगातार ठंड में कई लोग जौन बा लोग के मरीज के पता भी ना चले, लेकिन लोग उत्पन्न हो जाला। सर जो है बहुत सारा जनरल फिजिशियन के तौर पे छपरा में प्रैक्टिस करते हैं और डॉक्टर प्रकाश ठाकुर सर जो है बिहार सरकार के लिए भी सेवा दे रहे हैं। लगातार सर से मैं छोटा सा परिचय लूंगा। सर, छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कुमार ठाकुर है। मैं फिजिशियन और कार्डियोडायबिटोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग यहाँ पे रामलीला मठिया में हमारा क्लिनिक है। इसके अलावा मैं बिहार सरकार में भी पदस्थापित हूँ। क्या लगता है सर, लगातार आप ठंड के मौसम चल रहे हैं कि एकाएकी ठंड बढ़ रहा है, घट रहा है, तमाम जो समस्या है देखा जा रहा है मरीजों में कि बहुत सारे डायबिटीज के मरीज जो होते हैं, बहुत सारे ठंड में उनको दिक्कत होती है। मेन क्या क्या इशू आते हैं डायबिटीज के मरीजों में? अभी सबसे ज्यादा समस्या आती है कि बीपी और शुगर सबके अंदर है, लेकिन अनियंत्रित होना ये बीमारी है, और कम होना बीमारी है, ज्यादा होना बीमारी है। तो ठंड के दिनों में क्या है कि बीपी, ऐसे गर्मी के दिनों में आपका पसीना चलते रहता है तो बीपी ज्यादा, अगर आप हाइपरटेंसिव भी हैं तो भी आपको पता नहीं लगता है कि हमें दिक्कत हो रही है कुछ भी। अभी क्या है कि ठंड के दिनों में क्या है, पसीना नहीं निकलता है, तो उसमें क्या होता है कि बीपी आपको जब आप चेक करेंगे तो बढ़ा हुआ पाएंगे। तो इसमें मरीजों को लगता है कि ऐसा नहीं है कि ठंड के दिनों में बीमारी बढ़ गई है और ऐसे घट गई है। वो बीपी जो हाइपोटेंसिव है उसको हाइपोटेंशन रहता है, लेकिन उसका उसका जो समझ नहीं आता है, गर्मी के दिनों में कम समझ आता है, ठंड के दिनों में ज्यादा समझ आता है। तो उस समय लोग ऐसा आते हैं। और शुगर भी खाने से भी लेना देना है कि ठंड में आप मूव नहीं कर रहे हैं, आपकी कैलोरी बर्न नहीं हो रही है। अच्छा, अभी भरा हुआ चीज लोग घर पे ज्यादा खाने लगते हैं, है ना, पराठा हो गया, कुछ कुछ ऐसी चीजें खाते हैं, तो उसमें शुगर भी बढ़ जाता है। ये कारण हो सकता है ठंड से लेके। अदरवाइज मौसम से कोई डायबिटीज का या हाइपरटेंशन का कोई बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन ये पता चलता है इन लोगों को इस समय। सर, हार्ट के भी मरीज बहुत सारा सर इफेक्टेड हो जाते हैं। हार्ट से भी लोग बहुत ज्यादा मौतें बढ़ चुकी है। सबसे ज्यादा ठंड के मौसम में रेशियो बढ़ जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसमें क्या निदान होगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी मतलब हार्ट का या ब्रेन स्ट्रोक, दोनों चीजें जो हैं ये हाइपरटेंशन के कारण हो रही हैं। तो इसमें क्या हो गया कि अगर हाइपरटेंशन और डिसलिपिडेमिया, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा लोगों को हो जाता है, तो जैसे कि अगर हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो आपको ब्रेन स्ट्रोक करा सकता है, जिसमें आदमी मर जाता है। तो ठंड के दिनों में क्या है कि अचानक बीपी बढ़ गया है, ज्यादा बढ़ गया, जैसे मैंने पहले बताया कि ठंड के दिनों में क्या है कि पसीना वगैरह नहीं बहता है, तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है शरीर का, तो उसके कारण से हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा हायर साइड में होता है। तो ये एक रीजन हो जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक आ जाए पेशेंट्स को, उसमें वो ध्यान रखना होता है। प्लस दूसरा चीज है कि हार्ट अटैक का भी संभावना, हार्ट अटैक का भी केसेस बहुत बढ़ जाता है ठंड में। ये चीजें हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या है कि आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना होता है। ईसीजी कराइए, सबसे सस्ता और छोटा इन्वेस्टिगेशन ईसीजी कराइए। उससे पता चल जाता है कि हार्ट में क्या गड़बड़ी चल रही है। ब्लड रिपोर्ट्स कराइए, लिपिड प्रोफाइल हर 3 महीने 6 महीने पे करा लेना चाहिए एक बार। जब 40+ लोगों को करा लेना चाहिए। अभी तो खैर यंग लोगों में भी हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है, तो अभी कुछ वैसा पैटर्न रहा नहीं, पैटर्न बदल चुका है। तो अपना रेगुलर चेकअप कराना ही इसमें मेन है, और अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखना आज के समय में सबसे ज्यादा आवश्यक है। ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज, जो हाइपरटेंशन हो गया, सब डायबिटीज हो गया, सब लाइफ स्टाइल डिजीजेज है। इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ही मूल मंत्र है। और रेगुलर चेकअप करके जहाँ दवाएं चाहिए दवाई लेना होगा, जहाँ डॉक्टर का सलाह चाहिए डॉक्टर का सलाह लेना होगा। अच्छा, जब से कोरोना आया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोग जो हैं एकाएक उत्पन्न हो रहे हैं। उनको इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने पर उनको अचकित हो रहा है कि मुझे ये बीमारी हो गया, जो मैंने था ही नहीं उनको। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? कोविड बाद से बहुत सारी चीजों में पैटर्न में डिफरेंस आया है, बीमारियों में अवेयरनेस भी, लेकिन कोरोना के बाद लोगों में बढ़ा है। पहले पहले से ज्यादा अवेयरनेस अभी लोग अपने हेल्थ के प्रति है, मुझे जहां तक लगता है। और कुछ चीजों में है, कार्डियक डिजीजेज में भी है। कोविड वैक्सीन को लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन बस ऐसा रिजल्ट अभी तक कोई रिसर्च ऐसा आया नहीं है जो
प्रूफ करे कि कोविड वैक्सीन लेने के वजह से ही या कोविड के वजह से ही ऐसी चीजें हो रही हैं। तो ये सब सिर्फ एक अनुमान है, जब तक रिसर्च इस पे नहीं आता है। लेकिन हाँ, चीजें देखने को तो डेफिनेटली मिली। लगातार आपके हाकिंग टाइप के मरीजों को आप देहात में यहाँ पे छपरा में है, देहात के बहुत सारे मरीज आपके पास आते हैं, किस प्रकार के सबसे ज्यादा मरीज आज के डेटों में देखने को मिल रहा है और क्या क्या उनमें रोग उत्पन्न देखने को मिल रहा है? अभी आजकल के किसी भी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस ही ज्यादा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज कम है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादा है आज के समय में। और उसमें भी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, डिस्लिपिडेमिया जैसे जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कहते हैं आप लोग, दूसरा तीसरा मोटापा हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और आजकल इन्हीं का यही ज्यादा है। और ये और सबसे दुख की बात है कि इनका कुछ इमीडिएट सिम्टम नहीं होता है। जैसे आपको फीवर हुआ, कोई इन्फेक्शन लगा तो फीवर होगा, आपको तुरंत परेशानी होगी तो आपको लगेगा कि आप बीमार हैं, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवा खाना चाहिए। लेकिन सालों साल आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको पता नहीं चलता है कि आपको बीपी की बीमारी है कि नहीं है। सडनली किसी दिन आप जाएंगे, कोई कहेगा क्या है, हाँ आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है। आप कभी किसी दूसरे काम के लिए गए, ब्लड टेस्ट कराए, तो वे अचानक पता चलता है कि आप डायबिटिक हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। अभी तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस ही ज्यादा ये है और इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेन है। सर, एक आमतौर में देहातों में देखा जाता है कि मर्दों से ज्यादा औरतों को गठिया का रोग और डायबिटीज के रोग पाए जा रहे हैं। ये मुख्य कारण क्या आ रहा है कि मर्दों को कम हो रहा है गठिया और डायबिटीज और औरतों को सबसे ज्यादा उत्पन्न हो रहा है? नहीं, गठिया डायबिटीज भी मर्दों औरतों का ऐसा कुछ नहीं है इसमें। डायबिटीज बच्चों को भी होता है, ऐसा क्या है ना। लेकिन जिसका भी जीवन शैली सही नहीं है ना, अब इसको आप ऐसे ले सकते हैं, अगर ऐसे फीमेल में प्रीडिस्पोजिशन, अगर फीमेल कोई वर्किंग नहीं है, घर में बैठी रह रही है, ओबेसिटी अगर ज्यादा है उसको, तो उसको हो सकता है ऐसे। लेकिन ऐसा सच नहीं है कि मर्दों में ज्यादा हुआ है औरतों में ज्यादा हुआ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अभी ठंड के दिनों में दर्द जो है, आपको ऐसे क्या है कि ठंड के दिनों में आप बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, चुपचाप छुपे हुए हैं, तो दर्द आपको महसूस होने लगा। ऐसा जो उसको हड्डी गठिया है, मान लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसका हड्डी तो घिसा हुआ ही नहीं, पहले से भी घिसा हुआ है ना। तो और दिन में अपने किसी काम में लगा हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा है। और अभी ठंड में चुपचाप शांत बैठा हुआ, कोई काम नहीं है, उसको ठंड में बचने के लिए चुपचाप शांत बैठा है, तो उसको दर्द महसूस हो रहा है। ये चीजें हैं, ठंड से ऐसा कुछ इसका लेना देना नहीं होता है। अब क्या क्या आप देखते हैं, ट्रीटमेंट होता है, किस टाइप के मरीजों को आप देखते हैं ग्रामीण परिवेश के लोगों को जब यहाँ पे आते हैं तो? मैं मुख्यतः डायबिटीज और ओबेसिटी, जनरल फिजिशियन हूँ, सारी लगभग जनरल फिजिशियन की सारी चीजें देखता हूँ। डायबिटीज और ओबेसिटी पे मेरा मेन फोकस होता है। अच्छा सर, डायबिटीज का खान पान और मुख्य लक्षण क्या होता है? मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति है, उसको डायबिटीज को पता भी नहीं है कि मुझे डायबिटीज, उसका मेन लक्षण क्या होगा? अगर वो हो गया है तो कैसे निदान पाए? क्या लंबे समय तक लोग कहते हैं कि डायबिटीज हो गया तो अब खत्म ही नहीं होगा, आपको दवा खाना ही पड़ेगा, तो खाना ही पड़ेगा? देहात के लोगों की मानसिकता हाँ, ये बड़ा मानसिकता है, करेक्ट। तो होता है कि जो बीमारी में, आज भी एक पेशेंट थे हमारे, तो वो बोल रहे थे कि मैं डायबिटीज, वो कितने सालों से है, घाव नहीं ठीक हो रहा था, तो आए थे हमारे पास। तो उन्हीं की कहानी से बताते हैं कि आए, मरीज का घाव ठीक नहीं हो रहा है, किसी सर्जन के पास गए, सर्जन ने दवा लिखा, टेस्ट कराया, तो पता चला कि घाव दिखाने सर्जन के पास गए, तो उन्होंने टेस्ट कराया, पता चला कि ये डायबिटिक। तो फिर हमारे पास वो आए, तो हमारे पास आए तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा HbA1c उनका शुगर का 10.2 या 3 ऐसे कुछ है। तो वो बोल रहे थे कि हम, वही सेम सवाल बात उन्होंने कहा कि दवा नहीं खाता हूँ मैं, परहेज खा करके ठीक रहता हूँ, और क्योंकि एक बार दवा शुरू हो गई तो जीवन भर खाना पड़ेगा। मैंने उनको समझाया, खाना तो जीवन भर खाते हैं ना, तो खाना जैसे जीवन भर खाते हैं उस तरह से दवा भी जीवन भर खाना पड़ेगा। डायबिटीज का मतलब क्या है? शुगर आपके अंदर अनकंट्रोल हो गया तो आपको बीमारी हो गई डायबिटीज। शुगर तो मेरे अंदर भी है ना, आपके अंदर भी है, लेकिन मुझे डायबिटीज की बीमारी नहीं है, आपके अंदर है। तो अभी जैसे जो भी चीजें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है ना, तो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल लेवल चाहिए, ना उसका हाइपर चाहिए ना हाइपो चाहिए, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। शुगर का भी एक नॉर्मल लेवल चाहिए, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। शुगर का लेवल ज्यादा हो गया तो हाइपर डायबिटीज कहला गया।
कम हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया कहला गया, उसमें आदमी बेहोश होकर आदमी गिर गया। सेम ब्लड प्रेशर पे भी चीज है ना। ब्लड प्रेशर नॉर्मल आपको चाहिए, नॉर्मल है तभी तो आप जिंदा है। आप जिंदा हैं तो आपके अंदर ब्लड प्रेशर भी रहेगा, शुगर भी रहेगा। जिस दिन आप नहीं रहेंगे उसी दिन ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। तो उसका ना हाइपर चाहिए ना हाइपो चाहिए, दोनों वो चीजें रहती हैं। तो जो ये चूंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, इसीलिए ये हमेशा लंबे समय तक रहेगा। जो अगर आप आज आपके शरीर से इंसुलिन नहीं निकल रहा है तो जितना दिन आप जिंदा रहेंगे उतना दिन नहीं निकलेगा। हालांकि कुछ लोग रिवर्स डायबिटीज करके बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि डायबिटीज रिवर्स होता है, तो होता है, बहुत कुछ केसेस में हो सकता है। लेकिन हमारा जो एलोपैथी है वो नहीं कहता है ये चीजें दूसरे तो विद्या वाले कहते हैं कि हम लोग रिवर्स करते हैं। और तो वैसा जिसको 10 पॉइंट 10 पॉइंट इतना HbA1c रहेगा उसका डायबिटीज मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को रिवर्स होते हुए। दवाएं खाना पड़ेगा, उसमें जीवन भर खाना पड़ेगा, क्योंकि दवा का अलग मैकेनिज्म है। दवा का मैकेनिज्म ये है कि आपके अंदर शुगर जो आपने खाना खाया वो टूट के शुगर बना, मोटे शब्दों में समझा रहा हूँ कि वो शुगर बना। अब उस शुगर को अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो यूटिलाइज करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आपके ब्लड में आएगा। ब्लड में आएगा और यूटिलाइज अगर होगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो उसका मात्रा बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। उसको कम कौन करता है, तो इंसुलिन नाम का हार्मोन है वो कम करता है। तो इंसुलिन अगर नहीं निकल रहा है, वो यूटिलाइजेशन करवाता है एक्चुअली में इंसुलिन। तो अगर आपके अंदर आज इंसुलिन नहीं निकल रहा है, जो 40 साल की उम्र में, तो 60 साल की उम्र में कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आपको तो दवाई तो खानी ही पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात है कि अब अगर आपके अंदर दवाएं जो हैं वो जाके इंसुलिन निकालने में मदद करती हैं, या इंसुलिन को यूटिलाइज करवाने में, आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाने में मदद करती हैं, तो ये दवाएं इस तरह से काम करती हैं। या जिसको टाइप 1 डायबिटीज होता है उसमें क्या गया हुआ कि वो आदमी के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो उसको हम लोग बाहर से इंसुलिन सप्लीमेंट करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो ये टाइप 2 डायबिटीज में भी क्या होता है कि आगे लंबे समय तक, कुछ समय के बाद दवाएं काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि आपके अंदर से उतना ही इंसुलिन निकलेगा जितना आपका पैंक्रियाज बनाएगा। और अगर वो पैंक्रियाज का जैसे मैंने अभी पिछले केस को बताया कि इनका ज्यादा बहुत दिनों से डायबिटीज है, दवा नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि इनका इंसुलिन का जो पैंक्रियाज का, जहां से इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज से, उसका मास कम होता चला जाएगा। तो मास कम होता चला जाएगा तो उसका प्रोडक्शन की क्षमता भी कम रहेगी। तो आपको मान लीजिए सपोज कि आपको 100 यूनिट इंसुलिन की जरूरत है आपके बॉडी को, और आपका पैंक्रियाज फुल स्ट्रेंथ में 40 यूनिट ही बना पा रहा है, तो 60 यूनिट तो बाहर से ही सप्लीमेंट करना पड़ेगा ना हमें। तो ये चीजें। अच्छा, एक आम सवाल है, लगता है बहुत लोग कहता है कि अल्कोहल और धूम्रपान करने से भी डायबिटीज उत्पन्न होता है, क्या मुख्य ये भी कारण है? नहीं, अल्कोहल से डायबिटीज नहीं होगा, लेकिन अल्कोहल से क्या होगा कि आपको डिसलिपिडेमिया, फैटी लिवर होगा, है ना। अल्कोहल लेने से क्या होगा कि आपको फैटी लिवर होगा, डिसलिपिडेमिया होगा। अल्कोहल क्या है, एम्प्टी कैलोरी देता है। अल्कोहल आप जो लेते हैं वो एम्प्टी कैलोरी का उसका मात्रा ज्यादा है ना। तो उसके चलते होगा, ऐसे डायरेक्टली डायबिटीज से उसका कोई लिंक नहीं। देहात के लिए मरीजों के लिए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे मिलता है? जो भी देहात के लोग आपसे आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या व्यवस्था है? हमारे पास डायबिटीज और ओबेसिटी से रिलेटेड सारी सुविधाएं हैं। डायबिटीज के ट्रीटमेंट से, जैसे हमारे यहाँ डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन होता है आपको रेटिनोपैथी, है ना। तो हमारे यहाँ इन हाउस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मेरी वाइफ है, वो पर्दे का जांच भी करती हैं। बाकी हम लोग न्यूरोपैथी के लिए हमारे पास जांच मशीन है। इसके अलावा बाकी ब्लड टेस्ट है, उससे हम लोग देखते हैं, और जो रिसेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है हम लोग उस पर डायबिटीज का इलाज करते हैं। अच्छा, लोग देहातों में कहता है कि हमारा दादा के होगा तो हमारा पोता के होगा, तो ये वंशावली भी आता है? हाँ, जिसमें है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है। डायबिटीज में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी देखा जाता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि उसको होने का संभावना ज्यादा है। तो क्या जो मरीज को हो जाता है तो लंबे समय तक उनको दवा खाना ही पड़ेगा, नेसेसरी है? आपको ही अभी समझाया है कि दवा, जैसे आपको क्या है कि आज अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे आप समझिए कि आप 20 की उम्र में आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हैं, तो क्या 60 की उम्र में 5 किलोमीटर दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे ना। तो आपके अंदर इंसुलिन जब आज के डेट में नहीं निकल रहा है, आप उसकी मात्रा कम है, तो जैसे जैसे आपका बॉडी और एज्ड होगा,
जितना आपका शरीर का उम्र बढ़ेगा, आपका इंसुलिन का जो पैंक्रियाज अंग है वो सब पुराना होगा, उसका मास घटेगा। तो आज इनसफिशियंट है तो कल भी तो इनसफिशियंट ही होगा। तो इस कारण से दवाएं खाना पड़ेगा। हाँ, उसको बचने का ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब को मात्रा का ज्यादा सेवन करिए। तो आपके अंदर ये बचने का संभावना, ये होने का संभावना कम रहेगी। अच्छा, किस किस दिन आप बैठते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस करते हैं और मरीजों को ट्रीटमेंट देते हैं? हमारे यहाँ 2-3 डॉक्टर हैं। हम लोग, हमारा क्लिनिक सब दिन खुला रहता है संडे छोड़ के, और बाकी दिन में जब नहीं रहता हूँ तो दूसरे डॉक्टर देखते हैं। क्लिनिक सब दिन खुला रहता है। मिलने का पता क्या है? रामलीला मठिया, राजेंद्र पार्क के सामने। और क्या कहेंगे छपरा शहर के तमाम उन मरीजों के लिए और स्वस्थ मिशन को लेकर क्या अपील और निवेदन करेंगे? मैं बार बार मेरे इतने पूरे इंटरव्यू में एक चीज कॉमन रहा होगा कि मैं लाइफस्टाइल डिजीजेस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अभी क्योंकि वही अभी आज की मुख्य समस्या है कि हमें लाइफस्टाइल डिजीज ज्यादा आ रही है, जैसे कि ओबेसिटी एक ऐसा बीमारी है जो 50 बीमारियां अपने साथ लाती है ना। जैसे कि आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा, हाइपरटेंसिव हो जाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे। तो ये सब चीजें, मतलब लाइफस्टाइल डिजीजेस पे आपको फोकस करना है। तो उसके लिए आपको एकदम डाइट बैलेंस रखना है, फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना है। अच्छा सर, एक जातीय और प्रश्न है, बच्चों में भी सबसे ज्यादा डायबिटीज की बीमारी देखने को मिल रहा है, क्या मुख्य कारण क्या होता है कि बच्चों में ही उत्पन्न हो रहा है? बच्चों में जो डायबिटीज होता है वो प्योरली टाइप 1 डायबिटीज होता है। उसमें इंसुलिन डिफिशियंसी होती है। जैसे इंसुलिन, मैंने बताया मेरे डायबिटीज को मोटा मोटी, वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, मोटा मोटी हम लोग कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट, है ना, वैसे उसमें इंसुलिन की जरूरत ही पड़ेगी। और दूसरा हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंट, टाइप 2 डायबिटीज। तो जैसे हम टाइप 1 वाले में इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है ना, तो उसका मुख्य इलाज मैं मोटे मोटे शब्दों में समझा रहा हूँ। वैसे डायबिटीज के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लाडा है ना, बहुत सारी चीजें हैं, मोदी है ना, तो बहुत सारी चीजें। तो मेन बच्चों में जो है वो टाइप 1 डायबिटीज होता है, उनके अंदर वो जेनेटिक ऐसा प्रॉब्लम है कि उनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो उसमें हम लोग इंसुलिन दे के ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो बच्चों में जो भी होगा तो आपको टाइप 1 डायबिटीज ही ज्यादा होता है। हाँ, अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश ठाकुर जी से बातचीत हो रही थी। सर ने कहा कि डायबिटीज के बारे में सर ने बहुत बेहतर तरीका से बताया है, और आज के माहौल में देखा जाए तो समाज में बहुत, हर लोगों के घर में डायबिटीज की मरीज मिलेगा तो मिलेगा ही, लेकिन मुख्य कारण क्या है? खान पान, रहन सहन, सामाजिक के जो टेंशन है, तमाम मुद्दे जो सामने देखने को मिला। सर ने कहा कि एक ऐसा रोग है जो कि अनेकों रोग को लेकर आता है, बिल्कुल आप अपने नजदीकी अच्छे डॉक्टर से दिखाना जरूरी है। सर, आमतौर में देहातों में देखा जाता है कि कुछ भी हो गया तुरंत मेडिकल स्टोर से लोग दवा खा लेते हैं, उससे क्या साइड इफेक्ट पड़ता है? अभी तो बहुत हेल्थ अवेयरनेस बहुत है, सारे डॉक्टर्स भी हेल्थ अवेयरनेस देते हैं। हम लोग का क्लिनिक है। इसके अलावा मैं शनिवार को रामकृष्ण मिशन में जाता हूँ फ्री सेवा देने। तो हम लोग से यहाँ पे मिल सकते हैं, रामकृष्ण मिशन में भी एक दिन मैं बैठता हूँ, वहाँ भी जाके दिखा सकते हैं। लेकिन किसी भी ऐसे ओवर द काउंटर जाके दवा खरीद के नहीं खाना चाहिए। किसी भी स्किल्ड प्रोफेशनल से आप मदद लीजिए, है ना। जैसे मैं अपने मरीजों को बहुत अच्छा, जो इस तरह से दवा खा के आते हैं, उनसे पूछता हूँ कि आप घर किससे बनाएंगे, लेबर से कि मिस्त्री से? तो बोलता है कि नहीं, मिस्त्री से, है ना। गाड़ी किससे चलवाएंगे, कंडक्टर से कि ड्राइवर से? तो बोलता है ड्राइवर से। तो फिर बोले इलाज क्यों कंपाउंडर से करा के आए, है ना। तो ये चीजें समझाना बहुत जरूरी है ना। इलाज बाकी घर वो बनवाएंगे मिस्त्री से, लेबर से नहीं बनवाएंगे। गाड़ी कम ड्राइवर से चलवाएंगे, कम कंडक्टर से नहीं चलवाएंगे। लेकिन जहां अपनी हेल्थ की बात है वहां इलाज वो कंपाउंडर से कराएंगे, है ना। तो ये चीजें जो समाज में जागरूकता देने की जरूरत है। अभी तो सभी डॉक्टर्स लगभग फ्री कैंप्स कर रहे हैं। आप किसी भी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के से संपर्क करके आप अपना इलाज करा के उनसे दवा खाइए। अगर आप सर से भी दिखाना चाहते हैं तो रामलीला मठिया में डॉक्टर प्रकाश ठाकुर, साथ में डॉक्टर स्वाति ठाकुर जी बैठती हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल, अगर आप डायबिटीज के बारे में अन्य
जनरल फिजिशियन के किसी भी प्रकार के रोग के किसी भी प्रकार के कोई रोग हो तो बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, आकर सलाह भी ले सकते हैं और परामर्श ले भी सकते हैं, क्योंकि सर के द्वारा कोई भी बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। और छपरा शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी खास की बात है, क्योंकि डायबिटीज में सर ने इतना अच्छा पकड़ बना लिया है कि मरीजों की क्या कमी है और किस कारण से उन्हें डायबिटीज उत्पन्न हुआ है उस पर तुरंत प्रहार करके उनका इलाज शुरू कर देते हैं। क्योंकि सर के पास मैंने हजारों जो मरीज हैं आते हैं तो मैं सारा रूबरू होता हूँ, मिलता हूँ, तो लोगों का ये कहना है कि जो मुख्यतः रोग है वो रोग को दवा जरूर उत्पन्न होता है, जरूर उसको दवा जरूर सर देते हैं बेहतर ट्रीटमेंट के साथ। तो रामलीला मठिया में सर से परामर्श ले सकते हैं, आकर इनके क्लिनिक पे मिल सकते हैं मंडे से लेकर आप सैटरडे तक। और सर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे डॉक्टर भी यहाँ पे आकर प्रैक्टिस करते हैं। तो कैसा लगा ये आपका एपिसोड? आप हमारे स्वास्थ्य मिशन को लेकर इस एपिसोड के माध्यम से कमेंट करें और किसी भी प्रकार की कोई सलाह लेना है तो छपरा में सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रकाश ठाकुर से आप आकर सलाह ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। निम्न के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।